जानेंगे शुरू नहीं जी सर। ऑर्चर्ड के अपने डिस्प्लेस पूरे करते हैं ये पर ये कमांड जरा फिगर्स पूरी करना कैरिंग मोड से क्यों कैरिंग अमाउंट दिखवाइए क्या फाइनल किए कॉस्ट मॉडल वाली कैरिंग अमाउंट नहीं कॉस्ट मॉडल पे जो वर्किंग कर रहे थे अरे एक करवाना 16 में क्या फिगर आएगा 600 माइनस 40 ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स आवाज आ रही है ऑनलाइन स्टूडेंट्स स्पेस फिगर्स पूरी की आप लोगों ने 2017 में फिगर्स बोल रहा हूँ 534 माइनस 53.4 is equal to 480.6 ये ठीक है नहीं फिगर्स एक स्केड्यूल बनाना था अपने 2006 का उसमें तो नहीं मसला कोई ना लिया कंप्लीट कर लिया प्लीज स्केड्यूल देन जरा एक लास्ट रिवॉल्यूशन सरप्लस की मूवमेंट बनानी थी चेंज इन सरप्लस चेंज इन रिवॉल्यूशन सरप्लस नहीं टाइम मिला लगता चेंज इन सरप्लस की फिगर्स लिखवाएं कहाँ से देखी लिखी आप लोगों ने जी 16 की फिगर्स दिखवाएं लेजर देखें सर जी लेजर देखें जो नहीं लिखा हो प्लीज लेजर देखें लेजर 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 ड्रॉप डाउन 16 120 ठीक है देन उसके बाद ट्रांसफर ऑफ सरप्लस 4.14 प्लस माइनस डेबिट क्रेडिट सरप्लस डेबिट हुआ क्रेडिट हुआ देन क्लोजिंग लिखवाएं 115 ही हो जाएगा वही क्लोजिंग 115.86 अब ये 1.115.86 जो है ये ओपनिंग बन जाएगा कैलकुलेटर पकड़ा जरा इस साल ट्रांसफर की फिगर जरा ज्यादा लेजर देखें जरा कितनी कितनी फिगर्स ट्रांसफर हुई हैं ये रेफरेंसेस देख के पता चलता है रेफरेंसेस देख के बताएं कौन कौन सी अमाउंट रिटेन अर्निंग्स में ट्रांसफर हुई थी 0.4 भी ट्रांसफर हुआ है आगे 0.22 भी हुआ है आगे 3.34 और 90.12 भी तो ट्रांसफर हुआ नहीं बेटा ये ट्रांसफर नहीं बजा ये ट्रांसफर नहीं हुआ भाई ये ट्रांसफर नहीं हुआ ट्रांसफर की एंट्री के तो रिटेन अर्निंग से रेफरेंस लिखा हुआ है ये तो लॉस सरप्लस लॉस से एडजस्ट हुआ तो ये तो अलग लिखेंगे रिवैल्यूएशन के नाम से टोटल करना 25.74 तो ट्रांसफर वाली जो फिगर है वो रिटेन अर्निंग से रेफरेंस से आई होगी और इस साल को रिवैल्यूएशन है इस साल को रिवैल्यूएशन का इफेक्ट मौजूद है 90.12 की एंट्री बोले जरा रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट ये एंट्री कब होती है जब लॉस हो लेकिन सरप्लस पड़ा हो क्लोजिंग बन जाएगा 0
सही बनाया हुआ? जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स ठीक है आपका? जी भाई क्वेश्चन नंबर 1 दिया था मैंने क्वेश्चन, पेज नंबर बताइएगा। ये कंप्लीट हो गया ना सबका? इसमें आपको कुछ और तो नहीं रहेगा? 90 ब्रैकेट लगा दो, सरप्लस डेबिट ब्रैकेट लगेगी। पेज नंबर 29 निकालो। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोगों ने किया पेज नंबर 29 पर क्वेश्चन? स्पीड अप हो रहे हैं यार, एक दो क्वेश्चन कर रहे हैं। पेज नंबर 29 ये अब कंप्लीट है, इसमें है कि बहस? इसमें सिर्फ क्या डिफरेंस आया है? डेप्रिसिएशन की एंट्री बोलने सवाल में। डेप्रिसिएशन की एंट्री बोल दें यार। लेकिन जब रिवैल्यूएशन हुई है तो एक एंट्री आपने नहीं की। कौन सी नहीं की? एलिमिनेशन वाली क्यों नहीं हुई? बाकी इधर एक मिनट अपना आंसर सामने रखें और मुझे ये लास्ट 2 ईयर्स की जरा वर्किंग जरा एक्सप्लेन कर दें जरा। 14, 15 की वर्किंग जरा एक्सप्लेन कर दीजिएगा जरा, अपना जरा लेजर सामने रखें। नजर आता है सर रजिस्टर में? प्लीज नजर आ रहा है सर? कौन कौन से साल के कह रहा हूँ? 14 का ब्रॉड डाउन बताएं, 1 जनवरी 14 का ब्रॉड डाउन। 52500 कैलकुलेटर पकड़ा जरा, एक दो फिगर जरा मेरे साथ फाइनल करना रहते थे। 52500 अच्छा इससे पिछले सालों में तो नहीं इशू हुई, बाकी मेरे साथ रिवाइज करना। अब 52500 जो है ये ऑलरेडी डब्ल्यूडीवी बनी हुई है, इस दिन फेयर वैल्यू है 77,000, डिफरेंस 24,500 डिफरेंस बनता है। डब्ल्यूडीवी है 52,500, फेयर वैल्यू आपने बताई है मुझे 77,000, डिफरेंस है 24,500। इस डिफरेंस का सरप्लस है या लॉस है? लेकिन पिछले साल में लॉस आया मेरे ख्याल में। इसका जरा एक ब्रेकअप बनवाया आपने, कैसे बनाया? रिवर्सल ऑफ लॉस की फिगर क्या आई हुई है? 20 डेप्रिसिएशन पर एनम क्या है? 10,000। वो समझ आ गया था? 9 जो लिया हुआ आगे 10% मींस 10 इयर्स है, तो डेप्रिसिएशन बनती है पर एनम 10,000, चार्ज हुई है लॉस के बाद 7,500 और डिफरेंस बन रहा है 2,500। तो क्रेडिट होना है रिवर्सल ने, डेबिट होना है डेप्रिसिएशन ने, तो 17,500 नेट रिवर्सल आ गई और बैलेंसिंग फिगर है 7,000 का सरप्लस आ। ठीक है जी, क्लियर है? एनी कंफ्यूजन इसमें इन दिस वर्क? अब हो जाती है प्लीज। एंट्री बनी इसकी, पूरी तरह फिगर्स के साथ बोलूंगा। मशीन डेबिट बाय 24,500, रिवैल्यूएशन सरप्लस एंड रिवर्सल ऑफ लॉस। तो मशीन के लेजर में हाँ जी 24,500, लेकिन इकट्ठा पता नहीं आएगा, दो अलग रेफरेंसेस के साथ आएगा, रिवर्सल ऑफ लॉस एंड रिवैल्यूएशन सरप्लस। ठीक है? एनी कंफ्यूजन? देन जैसी रिवैल्यूएशन हुई फेयर वैल्यू एसेट आ गया 77,000। यहाँ फिर आपने रिमेनिंग लाइफ काउंट की जो बन गई क्या बनी थी 7 या 8, ये 3 साल गुजर गए शायद। कौन कौन सा जरा गिन के पता है? 11, 12, 13 गुजर गए, 14 का स्टार्ट था, तो 7 इयर्स की बेस पे डेप्रिसिएशन आ गई।
66,000 पे क्लोजिंग आ रहा है। लास्ट ईयर में लास्ट ईयर का स्टार्टिंग पॉइंट कितना है? 66,000। ठीक है, देन उसके बाद फिर दोबारा रिवैल्यूएशन एक हुई है, फेयर वैल्यू WDV है, नहीं सॉरी WDV 66 है, फेयर वैल्यू 120 है। अच्छा, वो रिवर्सल ऑफ लॉस वाली बहस अब खत्म होगी भी, लॉस तो रिवर्स होना था, एक्स्ट्रा सरप्लस आ गया हुआ। तो ये जो पॉइंट है ये शायद अभी किसी और क्वेश्चन में नहीं आया था, तो अगला अगला आ गया। तो रिवैल्यूएशन सरप्लस आया 54। तो अब ये लॉस रिवर्स हो जाने के बाद फिर सरप्लस आया, तो इसकी स्टेट में दोबारा एंट्री हो जाएगी, क्या हो जाएगी? मशीन डेबिट, वैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट, और 30 साल की जो डेप्रिसिएशन है 120,000 पे चार्ज होगी। वंस अगेन रिमेनिंग लाइफ हर साल की क्योंकि रिवैल्यूएशन हो रही है, तब 6 रह जाएगी। एक जरा काम जरा सरप्लस का लेजर सामने रखेंगे। सरप्लस के लेजर में 6,000 लास्ट ईयर ओपनिंग भी आ रहा होगा, ऐसे ही, और 54,000 सरप्लस और आया। तो अब जब ट्रांसफर अप करेंगे तो टोटल सरप्लस अब कितना है? अब सिंपली बात तो वही है, लेकिन शायद फिगर इस तरह से पहले नहीं आई। तो व्हाट इज द टोटल सरप्लस नाउ? 60,000 डिवाइड बाय, होना तो वैसे ही है, लेकिन अगर कोई पुराना भी पड़ा है और आ जाए तो सिंपली आपस में प्लस होकर ट्रांसफर हो, ठीक है, अलग अलग कोई वर्किंग की जरूरत बिल्कुल नहीं है, इकट्ठा हो जाएगा और रिमेनिंग लाइफ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। बाकी कोई और इशू अगर रहेगा तो बताओ जॉन लाइस्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पढ़े, किसी के नीचे एक सवाल लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 2। A company always its fixed assets, ये फिक्स्ड एसेट्स का वर्ड अंडरलाइन करा, कभी सुना है वर्ड? ये प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के लिए पुराना एक नाम है, अगर आइडिया होना चाहिए बस। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, नॉन करंट एसेट्स कह लें, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट कह लें। A company revalues always values its fixed asset to fair value using net replacement value method का मीनिंग बताएं। बस करें यार, बस एलिमिनेशन होनी और कुछ भी नहीं। किस डेट पे एलिमिनेशन होनी? On the date of revaluation. Following information relates to specialized vehicle. Purchase date 1st July 5, fair value 1st January 7, fair value 1st January 9, 5 lakh 420 165। डाटा सिंपल सा है, लेकिन इसमें एक दो इश्यूज हैं। रिक्वायरमेंट 1 है कि जनरल एंट्रीज करें, तो बाद में पढ़ लीजिएगा, पहले जनरल एंट्रीज करवाएंगे। जरा स्पीड अप होएगा, जरा एक दो क्वेश्चन और कर लें जरा छोटे छोटे। जनरल एंट्रीज लिखते हुए जरा एक फॉर्मेट काइंडली बना लिया करें, कोई भी मिस्टेक काइंडली कॉन्सेप्चुअली नहीं होनी चाहिए। रिक्वायरमेंट देख के बताएं पहला ईयर एंड क्या होगा। हिम्मत क्या करें, हिम्मत। हाँ जी, ईयर एंड 31 दिसंबर है, तो पहला ईयर एंड डाटा देख के बताएं। जाना तो 9 तक है, परचेज डेट से 31 दिसंबर 9, पहला ईयर एंड बोला 31 दिसंबर 5 बनेगा, परचेज के बाद 1 जुलाई 5 है, तो ईयर एंड 31 दिसंबर पे हो रहे हैं। फॉर्मेट बना लेंगे, 9 लगा लिया, डेट
ये पहली डेट बताइए। 1 जुलाई 5 एंट्री 1 परचेजेस तो नहीं है। एसेट का नाम और जाने दें यार। फिक्स एसेट व्हीकल डेबिट दिखा तो है ना। कहाँ लिखा व्हीकल? स्पेशलाइज्ड व्हीकल या व्हीकल डेबिट? पूरी एंट्री बताएं। कैश चले करें, कैश बैंक करें। कितने रुपए? 5 लाख। अब बोर्ड से कहानी देख के नहीं लिखते रहना, प्लीज सवाल पढ़े। कोई इशू नहीं इसमें। मसला क्या है मैंने बताता हूँ अभी। नेक्स्ट डेट सोच के बताना। पहली रिवैल्यूएशन कब हो रही है? दूर है अभी, दूर है। कौन सी डेट लिखूं? 31 दिसंबर 5 डेट क्यों लिखवाई? डेप्रिसिएशन एंट्री बता। डेप्रिसिएशन डेबिट, क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। वर्किंग करवाएं। वर्किंग करा दें 5 लाख। रिक्वायरमेंट से ऊपर इसकी यूजफुल लाइफ दी हुई। रिक्वायरमेंट के ऊपर वाली लाइन ढूंढो। रिक्वायरमेंट के ऊपर छोटा सा लाइन, यूजफुल लाइफ 5 ईयर्स। मिल गया? डिवाइडेड बाय 5। आगे सोचें। मल्टीप्लाइड बाय डेट्स अवेलेबल ऑन हमेशा टाइम बेसिस। मल्टीप्लाइड बाय 6 गिन लिए। कहां से कहां तक? जुलाई से दिसंबर। 50,000। जी नेक्स्ट स्पेसिफाई करना है कौन सा ईयर स्टार्ट हो गया। फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर। बिस्मिल्लाह पढ़े सदी, बिस्मिल्लाह पढ़े। फिर डेट बताएं इस साल। 1 जनवरी पे एलिमिनेशन नहीं होनी? कब होती है? कौन सी डेट लिखूं? ईयर एंड ही आएगा यार, ईयर एंड ही आएगा। इस साल बस क्या हुआ? रिवैल्यूएशन तो नेक्स्ट वीक स्टार्ट पे हो रही है, तो इस साल बस क्या हुआ है? एसेट यूज हुआ है। एंट्री बता। डेप्रिसिएशन डेबिट, क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। कैसे? अगर वर्किंग करनी भी हो तो 5 लाख डिवाइड बाय 5, 1 लाख। कौन सा साल एंड हो गया? कौन सा शुरू हो गया? फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2007। जी फर्स्ट डेट। अब 1 जनवरी 7 पे रुकने की वजह इवैल्यूएशन हो रही है। इस साल की 7 की पहले डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगी? साल के शुरू में अब है, तो पहले अब रिवैल्यूएशन, उसके बाद फिर डेप्रिसिएशन। शुरू करें एंट्रीज। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, याद आ जाएगी फिगर। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट
व्हीकल क्रेडिट कितने से? हिम्मत 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 सही फिगर बताइए। 50,000 पहले चार्ज हुई थी, 1 लाख पे चार्ज हुई है, टोटल एक्यूमुलेट 150 हुई है। कितने से एंट्री होती है? जितनी टोटल एक्यूमुलेट हुई है। 1,50,000 कैसे बन गए? 50,000 फर्स्ट ईयर है 6 मंथ्स की, और 1 लाख उसके बाद सेकेंड ईयर। ओके प्लीज, अब सेम डेट लिख लें, लेकिन यहाँ एक वर्किंग होनी है। कर लें वर्किंग पे स्ट्रक्चर। अभी 7 है, 8 9 2 साल और है, उसको स्पेस रखें। कैरिंग अमाउंट और फेयर वैल्यू का कंपैरिजन करें। 5 लाख माइनस 3,50,000 कैरिंग अमाउंट है, ठीक है, मेरे ख्याल से सरप्लस ही है। फेयर वैल्यू से कंपैरिजन करें। फेयर वैल्यू गिवन है 4,20,000, डिफरेंस लें। 70,000 का नाम बताएं। फेयर वैल्यू ज्यादा है, सरप्लस आ गया है, फर्स्ट टाइम आया, करें एंट्री। लिखें लिखें, व्हीकल डेबिट, रिवॉल्यूशन सरप्लस क्रेडिट, ठीक है अपने आप। जर्नलिस्ट करें प्लीज। ये एक मिनट है डेट है। जब यहाँ बेटा एक रिमेनिंग लाइफ काउंट करवानी है आपको। एसेट खरीदा कब था? 1 जुलाई 5 को। लाइफ क्या थी? 5 इयर्स। तब रिमेनिंग लाइफ किस दिन गिननी है? 1 जनवरी 7। बताएं कितना अर्सा गुजरा? हाँ जी, 1.5 ईयर्स गुजरे। 1.5 ईयर्स गुजरे हैं, तो 5 माइनस 1.5, तो रिमेनिंग लाइफ 3.5 ईयर्स है। व्हाट इज द डेट ऑफ परचेज? 5 जुलाई 5 को 5 साल थे। पहले 6 मंथ गुजरे 5 वाले साल में, और पूरा साल गुजरा 2016 वाला, तो 1.5 ईयर्स गुजर गए। तो तरीका वही है, लेकिन शायद पहला क्वेश्चन है जिसमें पॉइंट्स में आंसर आ रहा है। एक दफा इससे पहले भी आया, वो क्वेश्चन ढूंढे थे, क्वेश्चन पेज नंबर 33 वाला, जो क्वेश्चन नंबर 1 है, ओमेगा शायद रजिस्टर में आंसर ढूंढा था। 12.5 बहुत गया था। 12.5 years remaining शायद। फर्स्ट जनवरी 14 पे 12.5 years वर्किंग में शायद कहीं लिखे होंगे, एक वर्किंग में आई थी इसको। तो पॉइंट्स में बड़ा हो सकता है, लेकिन बार कॉन्सेप्ट के डेट ऑफ रिवैल्यूएशन पे ये काम होता है। तो जितना अर्सा गुजर गया बस उसको माइनस कर देना। नहीं मिला? 12.5 मिला? चल आ जाओ। इस दिन काउंट होती है ये डेट, ऑन द डेट ऑफ रिवैल्यूएशन। अभी काउंट तो हो गई है, लेकिन इसकी बेस पे डेप्रिसिएशन चार्ज करने की डेट पता है? 31 December 2007 लिखें। जी ऑनलाइन आप लोगों ने गिन लिया 3.5। फर्स्ट ईयर 5 में हाफ ईयर, और 6 में पूरा साल। डेप्रिसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट।
After evaluation, fair value of rupees 120,000 will be depreciated over remaining useful life of 3.5 years. Answer 1,20,000. डन है सर? सेम डेट दोबारा क्यों लिखें? हाँ जी, सरप्लस इसी साल से ट्रांसफर होगा, वो क्यों? डेप्रिसिएशन भी इसी साल से चार्ज हुई है। इवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट, रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट। कैसे? सरप्लस आया 70,000 डिवाइड बाय दिस बेस मेथड से डेप्रिसिएशन, उसी पे सरप्लस के ट्रांसफर। आंसर आ गया आपका 20,000। डन है सर? कौन सा साल एंड हो गया? देख ले एक नजर 7 में क्या क्या हुआ। 7 के स्टार्ट पे रिवैल्यूएशन हुई और 7 के एंड में फिर डेप्रिसिएशन और सरप्लस ट्रांसफर हुआ। जी नेक्स्ट कौन सा ईयर स्टार्ट हो गया? लिखें फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 8। जो कल क्लास में क्वेश्चन हो रहा था वो तो फाइनल हो गया ना, आउटशीट वाला सारा रिवाइज किया जाके? दोबारा ये चीजें याद आई? जी सर 2008 करें फाइनल, जरा पूछ सकते 8 में वैल्यूएशन कोई नहीं है, 9 के स्टार्ट पे है, तो 8 में सोचें क्या क्या होना पहले कर। ये किसी फिगर में बैठा जो मसला तो बता दो। जी मैंने इसके बेटा क्लास के भी स्टार्ट पे वर्किंग्स की तो है जो रह गई थी, अगर अभी भी है कोई इशू तो बता दो, इस फिगर में मसला बता दो। जो कल रह गया था कैरिंग अमाउंट एट कॉस्ट मॉडल और चेंज इन सरप्लस, वो भी मैंने क्लास के स्टार्ट पे फिगर्स लिखी थी, अगर उसके अलावा भी कोई मसला है तो बता दो। वो करनी थी कंप्लीट? बता दें किसी, अगर जिस फिगर में है मसला बता दो। टू 2017 में रिवैल्यूएशन सरप्लस के लेजर में ओपनिंग बैलेंस ये था, मैंने आपके सामने फिगर्स रखी हैं, आप लोग कंप्लीट करेंगे। 8 हो गया पूरा? तो सरप्लस के लेजर पे बेटा देख के स्टेटमेंट बननी थी, तो काइंडली अगर स्पेसिफिकली बता दें किस फिगर में इशू है, मैं फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये तो लेजर की फिगर से, लेजर अपने बनाया है सर। ओपनिंग बैलेंस 115.86, ये 3 दफा सरप्लस ट्रांसफर हुआ था, 3 फिगर्स हैं सरप्लस ट्रांसफर वाली। डिस्पोजल की 6 मंथ्स की, डिस्पोजल जब होगी तो उसका पूरा सरप्लस। ये ऐसे ही मैंने, ये एक ही लाइन है ना बस सारा,
स्टेटमेंट में बार बार हेडिंग्स की बजाय जैसा आपने इकट्ठा करके लिखा है, जो सरप्लस ट्रांसफर है वो अलग आ जाएगा, और एंड में जो रिवैल्यूएशन सरप्लस रिवैल्यूएशन के रिजल्ट में लॉस सरप्लस एडजस्ट हुआ वो अलग लिखा है। सरप्लस ट्रांसफर की फिगर इकट्ठी होकर एक दफा आ जाएगी। जी सर, ये 8 में डेप्रिसिएशन बता दें। 8 के फिगर एक मिनट बताइएगा। आपको पता है 120 ठीक है, दोबारा रिमेनिंग लाइफ तो नहीं, कैसे वर्किंग हुई इस साल भी अगर करना चाहें तो 420 डिवाइडेड बाय 3.5 और सरप्लस ट्रांसफर की फिगर भी 70,000 डिवाइडेड बाय 3.5। ये रिमेनिंग लाइफ कब गिन ली जाती है और कब तक एज इट इज यूज होती जाती है, जब तक दोबारा रिवैल्यूएशन ना हो जाए। चले 9 भी खुद से फाइनल करने की कोशिश करें, मैं बाद में लिखता हूँ। 8 फाइनल है जी प्लीज, 9 की एंट्रीज ट्राई करें, उसके स्टार्ट पे फिर वैल्यूएशन है। तो अब कोशिश करने से है, पर चीजें जब हो जाए फाइनल फिर अपनी प्रैक्टिस अपनी कोशिश वर्ड है। स्टूडेंट्स आप भी कंप्लीट किया करें। नाइन कंप्लीट करें। आने दे सर लॉस। साहब डेबिट कर तो दिए सरप्लस डेबिट। एसेट 1,20,000 डेप्रिशिएट भी तो हुआ था यार। तो अगर एक एसेट 20,00,000 डेप्रिशिएट हुआ है तो डेप्रिसिएशन के 4,20,000 पे क्यों चार्ज की? उसमें से भी फिर 1,20,000 माइनस होना चाहिए। मेथड स्ट्रेट लाइन है, तो जिस तरीके से एसेट डेप्रिशिएट हो रहा है उसी से सरप्लस में भी ट्रांसफर होगा। तो अगर 20,000 डेबिट हुआ है ना करें यार, यही तो चीजें हैं। जी सर, एलिमिनेशन की एंट्री कितने से होगी? 240 कैसे बन गए? 2 साल बीच में गुजरे में, फुल कंसिडरेट करना पूरा। 120 प्लस 120, 2 साल एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन। ये पुरानी 1.5 लाख भी तो है, वो पहले एलिमिनेट हो गई थी, तो उसके बाद अब नेक्स्ट रिवैल्यूएशन डेट पे। जी सरप्लस आता है लॉस आता है कैसे? WDV बताएं। 420 माइनस 240 इक्वल टू 180।
fair value is 165. Difference surplus या loss, valuation loss है ये एडजस्ट होगा, लेकिन अगर आपने सही साइड से एंट्री शुरू ना की तो गलत हो जाएंगे। ये करेंगे 15,000 का एंट्री, सही कह रहे हैं, कल लिखना जरा सारे कोशिश करें। 15,000 लॉस आया, फर्स्ट टाइम आया नहीं, मतलब फर्स्ट टाइम इन सेंस फर्स्ट इवैल्यूएशन ही ना, सरप्लस के बाद लॉस है तो इसने सरप्लस से एडजस्ट होना, लेकिन सरप्लस है कितना, करें करें हिम्मत रख रहे जी। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप बताएंगे एंट्री क्या होनी, बता सकते हैं, बता सकते हैं। यहाँ एक छोटी सी वर्किंग करें नीचे, उसकी एंट्री भी मेरे साथ जरा 1 मिनट फाइनल करना। रिमेनिंग सरप्लस पड़ा कितना इस दिन, कैसे पता चलेगा, आया कितना था, वहां शुरू से स्टार्ट करें। 70 आया था, ऑलरेडी कितना कितना ट्रांसफर हो गया, 2020 2 साल में ट्रांसफर हो गया, तो रिमेनिंग सरप्लस अब पड़ा है 80,000। क्या सरप्लस इज मोर देन या लॉस इज मोर देन? तो तरीका काइंड ना इसका वही रखें काइंडली, जिस तरह प्लीज मैं बता रहा था, पहले एसेट का डिसीजन लें। एसेट का डिसीजन लेने का मतलब, अगर लॉस है तो एसेट ने क्रेडिट होना, और अगर गेन, अगर सरप्लस है तो एसेट ने डेबिट होना। तो अगर आप सही साइड से शुरू करेंगे, चलो एंट्री सही बन जाएगी। व्हीकल ने क्रेडिट होना है, बताएं फिगर, व्हीकल 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 15,000। अब जरा फिगर्स देखें और से, लॉस कितना है, सरप्लस कितना है, क्या सारा लॉस सरप्लस से एडजस्ट हो सकता है? फिर भी सरप्लस ही बचेगा, तो लॉस नहीं बच रहा, इट मींस प्रॉफिट लॉस में कुछ भी नहीं जाना, सिर्फ क्या डेबिट हो जाएगा, कितने से, अभी भी रिमेनिंग सरप्लस 15,000 है, जो उसी तरह ट्रांसफर होता रहेगा जिस तरह डेप्रिसिएशन चार्ज हो। रिमेनिंग सरप्लस ये वर्किंग से लिख लीजिएगा जरा, जहाँ पे ये आपने सॉल्व किया, बिफोर इवैल्यूएशन, रिमेनिंग इवैल्यूएशन सरप्लस बिफोर इवैल्यूएशन, और फिर आफ्टर इवैल्यूएशन ही कितना अभी भी रह जाएगा, ये जरा वर्किंग नोट करना जरा। सरप्लस ज्यादा था, लॉस कम आया, तो लॉस सारा का सारा सरप्लस से एडजस्ट तो हो गया, इवन देन सरप्लस ही बचा रह गया है, इट मींस नो लॉस विल बी रिकॉग्नाइज्ड इन प्रॉफिट एंड लॉस। क्लियर प्लीज एंट्री, ये एनी कंफ्यूजन? वैल्यूएशन से पहले कितना सरप्लस था 30, लेकिन अब 15,000 की एंट्री होने से ये 15,000 ही रिमेनिंग बच जाएगा। बाकी कंप्लीट करें 9 में सोचा क्या होना, सॉरी एक काम जरा यहाँ और करना, अब रिमेनिंग लाइफ काउंट करते खुद ही जरा, अब इस पे ना गलती कीजिएगा, लास्ट इवैल्यूएशन पे 3.5 ईयर्स टाइप रहेगी थी, यासीन साहब 20,000 एक दफा 2007 में ट्रांसफर हुआ और 20,000 पे 2008 में भी ट्रांसफर हुआ है, और डेट ऑफ इवैल्यूएशन पे 2 सालों का ट्रांसफर हो चुका है। ठीक है यासीन साहब जी। ऑनलाइन स्टूडेंट्स काइंडली बताएंगे व्हाट इज द रिमेनिंग लाइफ नाउ आफ्टर दिस इवैल्यूएशन। फर्स्ट जुलाई 2009 पे जब आपने रिवैल्यूएशन दोबारा की है, तो रिमेनिंग यूजफुल लाइफ बता देगा कोई यार?
लास्ट रिवैल्यूएशन पे कितनी थी? लास्ट रिवैल्यूएशन डेट क्या थी? 1 जुलाई 2007 पे रिमेनिंग लाइफ क्या थी? 3.5 इयर्स। और कितना अर्सा गुजरा बीच में? क्वेश्चन साइलेंट है। कितने और साल गुजर गए? कुछ कह नहीं सकते। बोर्ड से देख के लिखे रिमेनिंग लाइफ 1.5 इयर्स रहेगी। कुछ कह तो नहीं सकते, क्वेश्चन साइलेंट है। जी ऑनेस्ट फ्रेंड्स, आप लोगों ने 2.5 साल और 0.5 इयर्स कैसे बनाया? किसी का 1 गुजरा है, किसी का उसके बाद 3 गुजर गए हैं, 2 किसी के भी नहीं गुजरे। जी ऑनेस्ट फ्रेंड्स, ठीक है, ठीक ही होगा। कंप्लीट करें सर, इसकी बेस पे क्या क्या होगा? जी 1.5 ईयर फाइनल हो गए सर। जी ऑनेस्ट फ्रेंड्स प्लीज। कितने साल बाद ये सेकंड रिवॉल्यूशन हुई है? चलिए करें, सॉरी आप कंप्लीट करें। 1.5 इयर्स की बेस पे इस साल कौन कौन सा काम होगा? डेप्रिसिएशन भी चार्ज होगी और सरप्लस तो खत्म हो गया सारा यार। कितना रह गया है? 67 ट्रांसफर रह गए। डेप्रिसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। काइंडली जरा फिगर्स बताइए। नहीं सॉरी, हाँ ठीक है, 1,65,000 डिवाइडेड बाय 1.5 इयर्स 110। और अगर रिमेनिंग सरप्लस बच गया है तो वो भी एज साथ साथ अब चलता रहेगा। रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट, रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट। फिगर जरा सॉल्व करो, ये कैसे आएगी? 15,000 divided by remaining useful life of 1.5 years, 10,000। ठीक है सर, एनी कंफ्यूजन? कर ली कंप्लीट? अच्छा, क्वेश्चन में 9 तक रिक्वायर्ड है मेरा ख्याल है। क्वेश्चन के मुताबिक अगर चले तो बात खत्म होगी, लेकिन नेक्स्ट ईयर की एक एंट्रीज देखा था, बनाए कहीं स्पेस बना दे। 31 दिसंबर 2010। जी ऑनेस्ट से इकट्ठे हो गए यार सर। इंडिविजुअली काइंडली सोचे, ये सेम क्वेश्चन, नथिंग इज चेंज एज इट इज। अगर इसी सवाल में 2010 की एंट्रीज करनी हो तो जरा सोचें एक मिनट। हाँ जी, डेप्रिसिएशन और सरप्लस ट्रांसफर तो बेटा होना है, लेकिन इस साल को करवाने का मकसद ये है कि इस एसेट की टोटल लाइफ थी 5 इयर्स। इसको खरीदा कब था? 1 जुलाई 5। तो इसके 5 साल कब खत्म हो जाएंगे? जरा गिन के बताएं जरा। इसके 5 साल काउंट करके बताएं कब खत्म हो जाएंगे। जून आएगा ना, जून आएगा। पहला ईयर आएगा 30 जून 2006, 7, 8, 9, 10, 30 जून 2010। तो इस साल में पूरा साल ही एसेट यूज नहीं होगा, 6 मंथ्स यूज होगा। तो करें वर्किंग। 1 जुलाई 5 था तो 30 जून 6, 7, 8, 9, 10, 5 साल एंड हो जाएंगे। इन अदर वर्ड्स 30 जून 2010 पे एसेट अब कंप्लीट हो जाएगा, उसकी लाइफ कंप्लीट हो जाएगी। तो डेफिनेटली इस साल में फिर इसका मतलब पूरा साल ही यूज नहीं होगा, 6 मंथ्स ही यूज होगा शायद। जी ऑनेस्ट क्लियर है? तो कौन सी डेट लिखेंगे जी?
हाँ जी 30 जून ठीक है। करें करें कैसे, मैं इंटरेस्टेड इस चीज में हूँ कि आप वर्किंग कैसे करेंगे। नहीं ये 55,000 हमने निकाला कैसे। हाँ जी प्लीज ये यही बस मैं चाहता हूँ, ये बड़ी मिस्टेक हुई ना, करें अडॉप्ट ना करने की कोशिश कर लीजिएगा। सीधी सी बात है 165 आ गया था, डिवाइडेड बाय 1.5 ईयर्स ही लाइफ है, कोई रिमेनिंग लाइफ कोई नहीं करनी, कोई रिवैल्यूएशन कुछ नहीं है, लेकिन सिंपली मल्टीप्लाइड बाय 6/12 होना चाहिए। ये ठीक है प्लीज, ऑनलाइन ओके। फाइनल एंट्री रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट retained earnings credit, ये बिल्कुल ठीक है, बड़ा ऐसे ही होना। कैसे 15,000 डिवाइड बाय, तो करनी नई नई तरीके अब नहीं है, जो हो गया है उसी की बेस पे अब हर क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करनी है। तो 5,000 बनेगा। तो तरीके यकीनन बहुत से हो सकते हैं, लेकिन हर साल हर सवाल नए नए तरीके से करने के बजाय प्लीज जिसे एक तरीके से कर लिया है उसी को फाइनली जहन में रखिएगा। डन है सर। पेज नंबर 33 निकालिएगा। रिक्वायरमेंट बी, सॉरी रिक्वायरमेंट बी जरा पढ़े और बताएं बताएं, पता है आपको ये क्या लिखा है। नहीं नोट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेकिन पूरा पढ़े। सिर्फ क्या मांग रहा, नहीं मतलब सिर्फ क्या चीज मांगी है। नहीं नहीं सारे नोट्स नहीं मांग रहा, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट स्केड्यूल इन नोट्स, ये क्या होता है। कितने कॉलम होते हैं, जितने एसेट्स की क्लासेस होती हैं। इस सवाल में ढूंढ करता है एसेट की क्लासेस कितनी है, एक ही है, तो एक ही कॉलम होगा, टोटल की जरूरत नहीं है। और सिर्फ नोट्स में स्केड्यूल मांगा हुआ है, कंपैरेटिव भी है डेफिनेटली। 2009 एंड 8 बनेगा सर। मेरा ख्याल इंडिविजुअल होमवर्क रखा है, कर सकते हैं। होमवर्क रखें पेज नंबर 33 पर, वही सवाल नंबर 2 यार, सवाल नंबर 2 की भी रिक्वायरमेंट होमवर्क यार, पेज नंबर वापस 29 पे जाइएगा यार, कौन सा सफा था यार, ना कर यार, रिक्वायरमेंट भी यार, क्या हो गया है यार, इतना कम्युनिकेशन बैरियर यार। पढ़े तेरा रिक्वायरमेंट पढ़े दोबारा, तो सिर्फ स्केड्यूल बनाना है। स्केड्यूल 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 तो कोई चीज कोई मेरे ख्याल एक स्केड्यूल जरा इंडिविजुअली अगर बन जाए जरा, आज से शायद गुजर जाए, जरा प्रैक्टिस हो जाएगी। तो पेज नंबर अब 3 और 3 इकट्ठा दूंगा साइड की। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 तो आप लोगों ने कर लिया हुआ है, पता है आपको। क्वेश्चन नंबर 3 जरा मेरे साथ करना है आपने। जी ऑनलाइन स्टूडेंट से कहते हैं प्लीज। जी यासीन साहब एंट्रीज लिख ली आपने 2008 की। ये जो क्वेश्चन आपके सामने खुला हुआ ये तो नहीं कोई कर रहा, आप जरा पढ़े इंडिविजुअली डाटा पढ़े। पीकेआर एंटरप्राइजेस, PKR Enterprises was incorporated on 1st July 2012। अच्छा अभी ये जो क्वेश्चन हो रहे हैं इनमें नया कॉन्सेप्ट शायद कोई भी नहीं है। करवाने का मकसद ये कि थोड़ा सा डाटा जरा डिफरेंट तरीकों से दिया हुआ है। बिस्मिल्लाह पढ़िएगा सही तरह।
ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स आवाज ठीक है? आवाज ठीक होगी प्लीज? एक टेबल बड़ा बना हुआ, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन परटेन्स टू द प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। परटेन्स टू का मतलब क्या होता है? रिलेटेड टू, परटेन्स टू, रिलेटेड टू। एसेट्स के नाम है ऑफिस बिल्डिंग, फैक्ट्री बिल्डिंग एंड वेयर हाउस। बस ये डाटा जिस तरह लिखा हुआ है ना, ये आपने डाटा मुझे समझाना है। मैं पढ़ रहा हूँ लेकिन आपने जहां जहां पूछो समझाना है। कॉस्ट एज ऑन 1 जुलाई 13, नीचे फिगर रुपीज मिलियन। आगे देखो WDV एज ऑन 1 जुलाई 13। अब इन दोनों कॉलम्स में देखें, क्या परचेज डेट है 1 जुलाई 13? क्या 1 जुलाई 13 परचेज डेट है? होगी यार, हमें क्या पता। उसी दिन की फिर WDV भी दी हुई है, यानी कि इस दिन तक 500 440 कैलकुलेटर पकड़ा। 500 कैसे बनाया मैंने ऑफिस बिल्डिंग का? 6000 माइनस 5500 फैक्ट्री बिल्डिंग का 440 डिफरेंस ले रहा हूँ, जिससे 500 डिफरेंस लिया उसी तरह दूसरा डिफरेंस लेना 440, ठीक है। और तीसरा कितना फर्क है कॉस्ट और WDV में? 500 दूसरे का, 440 तीसरे का, 450, ऐसे ही है। ये क्या है ये फिगर्स? इन फिगर्स के नाम बताएंगे। कैरिंग अमाउंट, एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन है। दोबारा देखें फिगर्स। कॉस्ट WDV, कॉस्ट WDV बनती कैसे? तो अगर 6000 कॉस्ट है, 5500 WDV, तो 500 440 450 एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन। एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन, सॉरी यार, एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन, सॉरी प्लीज, एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन। तो अभी तो कॉस्ट 1 जुलाई, हाँ जी, कॉस्ट तो सेम ही रहती है, लेकिन ये परचेज डेट नहीं है। क्या कॉस्ट वही रहती है अनलेस रिवैल्यूएशन हो जाए, फिर कॉस्ट फेयर वैल्यू से बदल जाती है। वरना अगर आपसे पूछा जाए आपने मोबाइल कितने का लिया है, कितनी कॉस्ट का लिया है, तो आप वही बताएंगे जिस पे आपने आज से 50 साल पहले लिया होगा। नहीं, फॉर एग्जाम्पल यार, आप वही बताएंगे जो आज से 2 महीने पहले लिया होगा, 15 दिन पहले लिया होगा, 10 दिन पहले लिया होगा। ये तो ठीक है ना, सॉरी वापस आ रहे हैं। ऐसा सॉरी, इस मोबाइल की लाइफ इतनी नहीं ना होती। जी थर्ड कॉलम, वैल्यू डिटरमिन्ड बाय प्रोफेशनल वैल्यूअर ऑन 1 जुलाई 13। वो एक ही बात है, डेट 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 1 जुलाई 13 नहीं है। मैंने जानबूझ के बोलिए, गौर से देखें, मुझे पता चल गया कोई नहीं पढ़ा सही तरह। सब मान गए, सब मान गए, फेयर वैल्यू दी है 1 जुलाई 13, किस दिन की गिवन है? तो WDV है 5500 होने, 5500 माइनस 5750। क्या देख रहे हैं सर आप? मैंने ओपनिंग WDV को 30 जून की फेयर वैल्यू से कंपेयर कर दिया और मुझे बताया जा रहा है कि 250 सरप्लस आ गए। पहले क्या होगा? इस साल की डेप्रिसिएशन चार्ज होगी। ये किस दिन की WDV है? 1 जुलाई 13। ये किस दिन की फेयर वैल्यू है? तो पहले क्या करना होगा? किस साल की डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे? किस साल की, किस साल की? 14 की 1 जुलाई 13 से 30 जून 14 तक की। फिर उसके बाद जो WDV आएगी इसको कंपेयर करेंगे। जो WDV मिल जाए उसको, जो फिर मिल जाए उससे कंपेयर कर लें, कंसंट्रेट करें। देन उसके बाद यूजफुल लाइफ के 2 कॉलम बने हुए, यूजफुल लाइफ इन ईयर्स, ओरिजिनल एट एक्विजिशन। एक्विजिशन क्या होती है? परचेज।
जब कभी परचेज किया था तो लाइफ क्या थी? 12-10-10, 12-10-10। लास्ट में कहता है रिमेनिंग एज डिटरमिन्ड बाय वैल्यूअर। ये क्या है? अभी तक जितने हमने सवाल किए उसमें रिमेनिंग लाइफ हमने खुद गिनी है, खुद गिनी है। कैसे गिनी है? एक्विजिशन डेट पे कितनी थी और कितने साल गुजर गए वो माइनस कर लेते थे। लेकिन यहाँ वो बता रहा है, किसने डिटरमिन की? क्या रिमेनिंग लाइफ का वैसे अंदाजा भी बदल सकता है? रिमेनिंग लाइफ एस्टिमेट चेंज भी हो सकता है। तो अब अगर रिमेनिंग लाइफ क्वेश्चन में गिवन है तो हम इसको काट देंगे और इसकी जगह अपनी रिमेनिंग लाइफ गिना करेंगे। अगर रिमेनिंग लाइफ गिवन नहीं है तो हम गिना करेंगे। कैसे? वैसे ही जैसे रोज गिनते हैं, वैसे ही गिनते हैं, वैसे ही जैसे रोज गिनते हैं। सीरियसली वैसे ही जैसे रोज गिनते हैं। लेकिन अगर रिमेनिंग लाइफ गिवन है तो फिर वही लेंगे जो गिवन। अब ये किस वक्त की रिमेनिंग लाइफ है दोबारा पढ़ के बताया। डेट डेट नहीं, वो तो अभी 200 साल पता ही नहीं हमें। अभी तो हमें एक साल दफा पता चला है, दोबारा होगी तो 16 में होगी। 4 साल का डिफरेंस क्यों आ रहा है? क्योंकि एस्टिमेट बदल गया लगता है। अभी सोचते हैं। अभी मैं आपसे पूछूंगा कि रिमेनिंग लाइफ बनती कितनी थी और रह कितनी गई है, ये अभी आपसे पूछता हूँ। अच्छा, किसी को ये पता है इस वक्त टेबल दोबारा देखें कि ये परचेज डेट है कौन सी? हाँ, 1 जुलाई। नेक्स्ट पेज पे ड्यूरिंग द ईयर there were no additions or deletions in the above assets as per। बड़े के सेंटेंस बताइए इसका क्या मतलब है? एनुअल ट्रांसफर है या साथ साथ है? सॉरी, साथ साथ एनुअल एक ही बात। डिस्पोजल पे है या साथ साथ? साथ साथ, ईयर वाइज है। आइए बिस्मिल्लाह पढ़। बल्कि सॉरी, रिक्वायरमेंट देखें, जनरल एंट्रीज किस किस साल की? 14 एंड 15। बिस्मिल्लाह पढ़े। पिछले पेज पे आ रहे, मेन डेट पेज नंबर 33 पे वापस आ। अगर ये क्वेश्चन करवाते हुए आपकी अब भी गलतियां हुई तो इसका मतलब है सवाए अब नेग्लिजेंस के और कुछ भी नहीं। बिस्मिल्लाह पढ़ें, सही वर्किंग करें। मेक अ वेरी गुड एफर्ट। आप यहाँ एसेट्स हैं कितने? तो क्या तीनों की इकट्ठी एंट्रीज आए? पहले भी सवाल है सही यार। जब भी कभी एसेट्स एक से ज्यादा थे, अभी कल वाले क्वेश्चन में बिल्डिंग थी और प्लांट था, ऑफिस, इसी से ऊपर वाला सवाल नंबर 1 देखें, ऑफिस बिल्डिंग थी, फैक्ट्री बिल्डिंग थी। क्या करते रहे? अलग-अलग वर्किंग करेंगे। तो 3 एसेट्स हैं, कौन कौन से? हेडिंग्स बना लें, बिजनेस नेम अवेलेबल है। पीक्यूआर, पीक्यूआर एंटरप्राइजेस, बस पीक्यूआर लिखा, पीक्यूआर एंटरप्राइजेस। पीक्यूआर एंटरप्राइजेस जनरल एंट्रीज for the year ended, for the year ended 30th June 2 साल रिक्वायर्ड है, पहले 14 फिर 15 सोच लेते ना। ऑफिस बिल्डिंग 30 जून 14 वाला साल शुरू कब होगा? जब इसका दिल करेगा। ये साल कब शुरू होगा? काउंटिंग ईयर कब शुरू होगा? ये वाला 1 जुलाई 13। सवाल आपके सामने है, 14 की एंट्रीज करनी है, पहली रेलिवेंट डेट बोलने।
जी ऑनलाइन स्टूडेंट पार्टिसिपेट करें। फर्स्ट रेलिवेंट डेट फर्स्ट जुलाई 13 को क्या करना है बेटा? ब्रॉड डाउन की एंट्री करनी है। लिखें जी ब्रॉड डाउन की एंट्री। ब्रॉड डाउन की एंट्री लिखें। फर्स्ट जुलाई 13 ब्रॉड डाउन की एंट्री लिखा है। ऑफिस बिल्डिंग डेबिट ब्रॉड डाउन क्रेडिट। ब्रॉड डाउन का रेफरेंस होता है लेजर में। ब्रॉड डाउन की एंट्री 9 लिखवाएं यार। परचेज की लिखवा देना फर्स्ट जुलाई में। हमारे वाले साल में प्लीज ये परचेज नहीं है। जिस भी साल में है हमारे वाले साल में नहीं है या है? है कॉस्ट बताई हुई है। प्लीज बेटा बैलेंसेस की एंट्री नहीं होती है, ट्रांजैक्शंस की एंट्री होती है। सीडी की एंट्री बताएं प्लीज। एंट्रीज किन चीजों की होती है? जिनके से अगेंस्ट रेफरेंसेस आए होते हैं और सीडीज कैलकुलेट होते हैं कैलकुलेटर पे। और ब्रॉड डाउन कहां से आता है? लास्ट ईयर का सीडी नेक्स्ट ईयर ब्रॉड डाउन बनता है, वो तो लेजर्स में आता है यार। तो प्लीज फर्स्ट जुलाई 13 पे क्या होना है? फर्स्ट जुलाई 13 पे क्या होना है? कुछ भी बेटा नहीं होना। एंट्रीज के एंगल से कुछ भी नहीं होना। खरीदा नहीं उस दिन? खरीदा हुआ यार। अगर उस दिन खरीदा होता तो फिर WDV अगर कैलकुलेट भी होती तो कॉस्ट के बराबर होती। दोनों फिगर दोबारा देखें। कितने रुपए डेप्रिशिएट हो चुके हैं किस दिन तक? 500 डेप्रिशिएट हो चुके हैं फर्स्ट जुलाई 13 तक। इसका मतलब कम से कम पिछले साल में तो जरूर लिया होगा। अभी हमें एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन इंशाल्लाह वो भी पता चलने लगा थोड़ी देर। डिक्लेयर है प्लीज फर्स्ट जुलाई 13 पे बेटा कुछ नहीं होना। एंट्रीज के एंगल से कुछ नहीं होना। इट इज नॉट अ परचेज इन दिस ईयर। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोगों से पूछो। जी नेक्स्ट डेट दोबारा सोचें। 2 जुलाई बोल दें यार, कुछ बोल दें, वैसे ही बोल दें। 5 जुलाई दोपहर कुछ बोल दें, मतलब ये भी नहीं बोल सकते। जी सर 30 जून 14 पे रुकने की पहली वजह रिवैल्यूएशन या डेप्रिसिएशन? डेप्रिसिएशन तो इस साल चार्ज हो चुकी है। क्या पहले डेप्रिसिएशन या पहले रिवैल्यूएशन? रीजन एसेट यूज हुआ है, एंड में रिवैल्यूएशन हो रही है, तो इस साल की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करें। इस साल की डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करो? मेथड ढूंढे, मेथड ढूंढे, मेथड ढूंढे, मेथड मेथड मेथड। कॉस्ट ढूंढूं या WDV ढूंढूं? कॉस्ट बताएं। 6000 डिवाइडेड बाय 8। 8 8 क्या है? कब है, कब है? रिवैल्यूएशन के बाद 8 रह जाएगी। 8 है 12। अगर रिवैल्यूएशन ना होती तो 12 चलना था सर, स्ट्रेट लाइन मेथड। आंसर जी क्लियर है प्लीज जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स? एनी कंफ्यूजन प्लीज 500। अच्छा यहाँ ना आप दोबारा रुकें जरा, दोबारा फर्स्ट टू कॉलम देखें। यहाँ से फिर अब ये पता चल गया कि साल के शुरू तक भी 500 का फर्क था। इसका मतलब है वैसे ही सोच रहे हैं शायद हम कि इसे साल के शुरू से अगर देखें तो 1 साल पहले लिया था। साल के शुरू से अगर देखें तो 1 साल पहले लिया था। ये मुझे कैसे पता चला? एक ही साल की डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेट हुई हुई है। जी सर आगे चलो। नेक्स्ट डेट से
जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स ओके प्लीज। जी स्टार्टेड ईयर की डेप्रिसिएशन क्यों नहीं चार्ज की? क्योंकि हमसे 13 की डेप्रिसिएशन 13 की एंट्री से रिक्वायर्ड है और सब 13 की एंट्रीज रिक्वायर्ड नहीं है, 14 और 15 की एंट्रीज रिक्वायर्ड है। जी सारी वर्किंग करें, एंट्रीज करें, बिस्मिल्लाह पढ़ें। अब ये पता है आपको सारा। 30 जून 14 पे रिवैल्यूएशन रिकॉर्ड करें। जी ठीक है जी मौसम 13 की एंट्रीज ही रिक्वायर्ड नहीं है। जी ऑनलाइन स्टडी आप भी कंप्लीट करें। ये आप हजरात रैंडमली पढ़ रहे हैं, मैं खास तौर पे ऑनलाइन स्टूडेंट्स को कह रहा हूँ। रैंडमली का मतलब मेरा ये है कि किसी दिन दिल किया पढ़ लिया, किसी दिन दिल किया क्लास रहने की। इस तरह तो बेटा ये कभी भी बात नहीं बन सकती। रैंडमली से तो कभी कुछ नहीं हो सकता। होमवर्क का कभी सोचा ही नहीं, तो ऐसे तो बिल्कुल बात नहीं बननी। ये आपके क्वेश्चन से पता चल जाता है कि हम कहाँ खड़े हैं। तो मुसलसल रोज इन्वॉल्व रहेंगे, साथ साथ कोशिश करेंगे, तब बेटा बात बनती है, वरना फिर इसी तरह के क्वेश्चन रह जाते हैं। ये एंट्रीज करें, ये फिगर्स सब सिंपल है, फिगर्स का इशू नहीं, सिर्फ डेट्स जिस तरह से डाटा दिया हुआ है वो शायद मैं समझाना चाह रहा हूँ। डेट ऑफ इवैल्यूएशन पे दो एंट्रीज है, क्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन डेबिट, ऑफिस बिल्डिंग क्रेडिट। कितने से कैसे 1000 कहां से आ गया? 500 एप्रिशिएट हुआ है। ये एंट्री कितने से होती है? जितनी अमाउंट एक्यूमुलेट हुई हो। 500 कहां तक एक्यूमुलेट है? साल के शुरू तक, और 500 फर्दर हमने चार्ज किया। तो व्हाट इज द टोटल एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन ऑन द डेट ऑफ दिस रिवैल्यूएशन? 1000 डन है सर। जर्नलिस्ट स्टूडेंट्स आपको मिल गया 1000 कैसे बना? ओपनिंग का 500 और फॉर द ईयर वाला 500। जून 14 सरप्लस है लॉस है? कैरिंग अमाउंट बताएं, कैरिंग अमाउंट बताएं यार। 5500 गिवन तो है। 5500 में क्या प्रॉब्लम है? वो साल के शुरू की है, हमें किस दिन की चाहिए? रिवैल्यूएशन डेट की चाहिए। क्या करें? अब 5500 माइनस 500 लिख लें या 6000 माइनस 1000 लिख लें, एज यू फील कंफर्टेबल। लेकिन फाइनली 5000 कैरिंग अमाउंट है। फेयर वैल्यू क्या जी? फेयर वैल्यू कहाँ है? 5750। 750 क्या है? सरप्लस फर्स्ट टाइम है, डबल एंट्री। ऑफिस बिल्डिंग डेबिट, रिवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट। $750 डन, डन सर। अच्छा 14 की बेटा भी एंट्रीज हो रही हैं, तो जब रिवैल्यूएशन हो जाती है तो फिर रिमेनिंग लाइफ काउंट कर दें जरा। बनती कितनी है रिमेनिंग और गिवन कितनी है? जरा हिम्मत कीजिएगा सही तरह। अगर ये 8 ना दिया होता तो हमें कैसे पता चलता कि रिमेनिंग कितनी है? एक साल गुजरा हुआ है, एक और गुजर गया। डेट ऑफ रिवैल्यूएशन पे कितने में से कितने साल गुजरे हुए? 12 में से 10 नहीं, 2 गुजरे हुए, तो 10 रिमेनिंग लाइफ होनी चाहिए थी। लेकिन रिवैल्यूअर ने क्या कहा? तो हम कौन सी लें फिर? 8 क्यों लें? क्योंकि लाइफ बेटा एक एस्टिमेटेड फिगर होती है, इसमें चेंज भी आ सकता है। अगर तो ना बताया हो, वी अज्यूम कि लाइफ टोटल वही है, रिमेनिंग हम काउंट कर लेंगे। लेकिन अगर बताया हो तो फिर अकॉर्डिंगली क्वेश्चन का डाटा लेंगे, क्योंकि एस्टिमेट्स में चेंज भी हो सकता है। डन है प्लीज? तो यहां से ऑनवर्ड्स अब लाइफ क्या लेंगे? लाइफ क्या लेंगे? 8 क्योंकि गिवन है। लेकिन क्या इसी साल से डेप्रिसिएशन शुरू कर देंगे?
14 में आप दोबारा डेप्रिसिएशन चार्ज कर देंगे। कब से करेंगे, किस साल से 15 से करेंगे। और सरप्लस भी किस साल से ट्रांसफर होगा, 15 से होगा। तो 5750 will be depreciated over 8 years from next year onwards, and similarly surplus of 750 will be transferred over 8 remaining years. तो ये remaining years given है, ये समझ आ गया सबको। असूलन क्या थे 10, लेकिन अंदाजा ऑफ लाइफ अगर चेंज हो जाए तो अकॉर्डिंगली फिर क्वेश्चन में अगर गिवन हो तो आप वही लेंगे। अभी 15 रहने थे, 3 एसेट्स है, पहले 14 के एसेट्स प्ले करना है, 15 की वर्किंग बाद में करते हैं। 14 में ही खड़े होके अभी किसकी वर्किंग हुई है, कौन कौन से एसेट्स रहते हैं तो उनकी भी 14 की एंट्रीज पूरी करना जरा, फिर 15 में जाते हैं जरा। नहीं इसी के नीचे करना, पहले 14 कर लेना, अकाउंटिंग ईयर 14 पूरा करना, फिर 15 में चले जाएंगे। वैसे ठीक है, अगर आप एसेट वाइज भी चलना चाहें तो वो गलत नहीं है, लेकिन जरा इकट्ठा सोच लेंगे। 14 पूरा करें, 14 में ऑफिस बिल्डिंग से रिलेटेड कोई एंट्री रहता नहीं गई, तो वेयर हाउस और फैक्ट्री बिल्डिंग कंप्लीट करें, 15 में चलता है, जल्दी होने वाइट अप कर। अभी इंडिविजुअली करें, करनी 3 काम होने वही सही तरह सोचो। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोग फाइनल है यहाँ पे, फैक्ट्री बिल्डिंग से पढ़ दें बिस्मिल्लाह। ये वेयर हाउस भी करेंगे, वाइंड अप करेंगे। वैसे डेटा थोड़ा सा पढ़ने वाला है, डेटा में जिस तरह फिगर्स दी हैं उसको थोड़ा समझने की जरूरत है। जी और फैक्ट्री बिल्डिंग पे लॉस आ रहा है शायद, कितना, ठीक है यार, सरप्लस पड़ा है ऑफिस बिल्डिंग का, उससे नेट ऑफ करना, सही वर्ड बोलिएगा, सही सही वर्ड, सेम एसेट, अगर सेम एसेट का कुछ सरप्लस लॉस हो तो वो एडजस्ट होना, ये नहीं कि जिसका दिल करे उसका एडजस्ट करना।
बेटा क्लास भी अगर फॉर एग्जांपल कोई एक मशीन हो दूसरी मशीन हो तो इवन देन क्लासेस में भी एडजस्ट नहीं होना है, सेम मेथड में एडजस्ट होना है। सेम एसेट, उसी एसेट का सरप्लस उसी एसेट के सब्सिक्वेंट लॉस से एडजस्ट होना है। तो सेम एसेट ज्यादा बेहतर वर्ड है, क्योंकि क्लास तो मशीनरी में ज्यादा मशीनें भी हो सकती हैं, तो सेम एसेट कैन डिवाइड इन मशीन। जी वेयर हाउस भी करें, वेयर हाउस में भी लॉस है। वेयर हाउस डेप्रिसिएशन डेबिट। ये प्लीज ऑफिस फैक्ट्री बिल्डिंग फाइनल है थी, 3 एंट्रीज कंप्लीट करनी है सबने, एक नजर देख लो, मेरे साथ मैच करना। फैक्ट्री बिल्डिंग की वर्किंग्स मेरे से मैच करना है, बाकी ठीक है करें, अगर वेयर हाउस करें तो कर लें। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोगों का फाइनल है फैक्ट्री बिल्डिंग। $4,500 divided by 10, 450. Accumulated depreciation debit, warehouse credit by 900 हो जाएगा। ये तीनों का एक एक साल गुजरा हुआ यार, एक एक ही सॉरी गुजरा हुआ था, अब 2 गुजर गए। पीरियड के स्टार्ट तक मैं कह रहा जी। वेयर हाउस में सरप्लस है लॉस कैसे? फेयर वैल्यू कम है 250 मिलियन। वर्किंग से मैं लिख रहा हूँ, मुझे आई होप कि आपने कर ली हुई। चले 15 स्टार्ट करते हैं। 2015 ईयर एंड की हेडिंग लिखें और एसेट वाइज डिसीजन लें कि किसने क्या क्या होना नेक्स्ट ईयर। जी 14 बड़ा फाइनल है सबका। वेयर हाउस ऑनलाइन स्टूडेंट्स, फिफ्टीन स्टार्ट कर रहा हूँ प्लीज। 14 फाइनल। जी अकॉर्डिंग टू द डाटा 15 में कोई नई रिवैल्यूएशन नहीं है, यह है हाँ जी डाटा में और कोई रिवैल्यूएशन का जिक्र नहीं, वैसे भी शायद हुई है सर। तो क्या होना है ऑफिस बिल्डिंग का? ऑफिस बिल्डिंग का क्या और क्या होना है? डेप्रिसिएशन और ट्रांसफर। फैक्ट्री बिल्डिंग का क्या होना है? डेप्रिसिएशन एंड रिवैल्यूएशन और लॉस ट्रांसफर। सेल्फ डेप्रिसिएशन एंड सिमिलरली वेयर हाउस में भी सिर्फ डेप्रिसिएशन करें ना इंडिविजुअल एसेट वाइज जी। लॉस कैसे आ गया जी? सॉरी यार। हाँ जी ये रेंडेड क्या 30 जून सॉरी, ठीक है मैं कर लेता हूँ।
जी मौसम कैरिंग अमाउंट बनती है जी 4500 माइनस 900 3600 फिर वैल्यू डबल 35 डिफरेंस 50 का लॉस बनता है। ठीक है मौसम 30th June 2015 करेंगे कंप्लीट करें 1 2 3 4 एंट्रीज होंगी depreciation debit accumulated depreciation credit by 5750 divided by 8 फाइनल जी आंसर आया 708.7 ठीक है 719 करता हूँ 30th June 15 जी सरप्लस ट्रांसफर होना रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट कैसे 750 डिवाइड बाय 93.75 93.75 इसकी दो एंट्रीज हो गई ऑफिस बिल्डिंग वाइंड अप जी डेप्रिसिएशन डेबिट accumulated depreciation credit 3320 फेयर वैल्यू क्या है 3320 3320 डिवाइड बाय 9 368.89 मतलब पॉइंट्स के बाद अगर जा भी है तो 2 डिजिट्स आगे ना जाए and finally warehouse ऑफिस बिल्डिंग का कोई सरप्लस है नहीं यार देयरफॉर उसके ट्रांसफर की भी कोई बहस नहीं सॉरी इफेक्टिव बिल्डिंग जस्ट अ मिनट
3350 माइनस सॉरी डिवाइड बाय 8 है इसकी 419 418.75 ये निकल फेन प्लीज कंप्लीट हो गया जानना स्टूडेंट्स आप लोगों का ये कंप्लीट है प्लीज तो लिख तो नहीं रहा अभी सर चले सर बस काफी इतना इंशाल्लाह फिर जब ईद के बाद मुलाकात होगी तो यहीं से दोबारा स्टार्ट करेंगे बस सिर्फ ये कोशिश कीजिएगा कि ये जो पढ़ा ये भूल ना जाए और होमवर्क तो नहीं हो सकता लेकिन कम से कम ये रिक्वेस्ट जरूर है कि दोबारा आए तो जितना पढ़ा है इतना ज़हन में हो क्या स्टूडेंट्स आपका तो नहीं कोई क्वेश्चन रहेगा स्टूडेंट्स आपका तो नहीं कोई क्वेश्चन अल्लाह हाफिज ये इंशाल्लाह जैसे सब जज़ाकल्लाह अल्लाह हाफिज